पंडित जी से ये भी जानते हैं कि घर में उत्तर पश्चिम दिशा में बना पूजा घर परिवार और परिवार की तरक्की के लिए कैसा रहता है, क्या ये इनके लिए शुभ होता है या फिर इस दिशा में बना पूजा घर हमेशा इनकी मुश्किलें ही बढ़ाता है, ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, आपने रामायण में एक कथा सुनी होगी कि जब कैकेयी को दशरथ से वरदान मांगना था कि भरत को राजगद्दी दे दो और राम को वन दे दो, तो जाकर के कोप भवन में सोई थी। इसका मतलब कि घर के अंदर, महल के अंदर एक कोप भवन भी होता है और उस कोप भवन का जो स्थान होता है वो उत्तर पश्चिम की दिशा ही होती है। उसको कोप भवन ही कहते हैं। किसी भी घर में नॉर्थ वेस्ट का जो बेडरूम है उसको आप हर समय कोप भवन ही समझिए। शोक भवन, कोप भवन, उसको समझिए। अगर वहां जाकर कोई सो गया है तो घर के लोगों को बिना बताए जान जाना चाहिए कि वो नाराज है। उत्तर पश्चिम दिशा जो है हमारे वास्तुशास्त्र में ये मानी जाती है कि यहाँ कोई चीज़ कूटने के लिए, कोई चीज़ तोड़ने के लिए, स्क्रैप रखने के लिए, शोक करने के लिए, बैठकर रोने के लिए ये दिशा अच्छी है। लेकिन इस दिशा में पूजा घर हो तो आदमी तो मर जाएगा केवल एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा करते करते, और अधिकतर अपने परिवार से उसकी दूरी हो जाएगी। ऐसे लोगों का मन हर समय अशांत रहेगा। ऐसे लोग अपने रिश्ते पूरी ईमानदारी के साथ कभी निभा ही नहीं पाएंगे। अच्छा, तब आप सोचेंगे कि जब ये दिशा इतनी खराब है तो घर में ड्राइंग रूम क्यों बनता है उत्तर पश्चिम के कोने पर? तो इसलिए बनता है कि ताकि मेहमान आकर के आपके घर में कुंडली मार के न बैठ जाएं, कि 10 दिन आप उन्हीं की सेवा में लगे रहें और आपकी जिम्मेदारियों का ऐसी तैसी हो जाए। ड्राइंग रूम इसीलिए बनाया जाता है कि लोग आएं, चाय पिएं, पानी पिएं, हाल चाल करें और फिर नमस्ते करें और फिर जाएं। क्योंकि बहुत ज़्यादा अतिथि सेवा भी जो है आपके जीवन के जिम्मेदारियों को प्रभावित करती है। इसीलिए अगर घर का कभी कोई गेस्ट आता है और रात रुकने की बात उसकी है तो उसे हर समय वायव्य कोण में ही सोने की व्यवस्था देनी चाहिए। वायव्य कोण का मतलब उत्तर पश्चिम का कोना, क्योंकि वो उत्तर पश्चिम के कोने में सोएगा तो एक दिन के बाद दूसरे दिन वो खुद चला जाएगा। लेकिन अगर आपने कभी उसे दक्षिण की दिशा में सुला दिया, दक्षिण पश्चिम दिशा में उसको सोने की व्यवस्था दे दी, तब वो रुकेगा ही नहीं, आपके घर के मामले में हस्तक्षेप भी करेगा और आप संकोच में बोल नहीं पाएंगे। इससे आपके पारिवारिक जीवन में कलह मच जाएगी, आपका घर अशांत हो जाएगा, आपके घर के बच्चों के ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा। ये सारी बातें ध्यान देने की हैं। हाँ, अगर बिटिया की शादी नहीं हो रही है और बिटिया दक्षिण वाले कमरे में रहती है और उसकी शादी करना अब आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत समय हो गया है, देर हो रही है पूजा में, विवाह में, तो आप उसको कुछ दिनों के लिए वायव्य कोण वाले कमरे में सुला दीजिए। जल्दी उसकी विदाई हो जाएगी और जल्दी उसका विवाह हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।